हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हर्ष मैथ वर्ल्ड में। हर्ष मैथ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेकर के आए थे और पिछले क्लास में हम उसका जिक्र भी किए थे। तो उस टॉपिक का नाम था ट्रिगोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिगोमेट्री रेशियो नाम था उसका। ठीक है, सॉरी, ट्रिगोमेट्री रेशियो नहीं, ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज में आज हम लोग जो बेसिक चीज था वो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हमारा एडवांस चीज है, यानी कि अभी एडवांस पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसको डील करेंगे। यानी एनसीईआरटी जो आता है एग्जाम में, और ये जो करवाएंगे इसमें 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। मतलब 2 नंबर, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन का मतलब समझिए कि लगभग 4 से 5 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। तो सोच लीजिए अगर इस टॉपिक को आप सही से कर लेते हैं तो आपके पास 4 दूनी 8 या 10, लगभग 8 से 10 मार्क्स आपको, लगभग 2% का मार्क्स आपको ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर आप ये सही से पढ़ लेते हैं तो आपको ये ट्रिगोमेट्री जो आइडेंटिटीज है उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म्स कर पाइएगा। ये 10th एग्जाम के लिए है तो सभी के लिए है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो हम लोग इसका पीडीएफ लगाते हैं। कहाँ से है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये आता, देखिए एक्सरसाइज क्या है, 8.3। 8.3 का एक्सरसाइज नंबर है आपका, देख सकते हैं। तो 8.3 का एक्सरसाइज नंबर हम लोग को करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए में। यानी कि साइन का, सेक का और tan का, ये तीनों को आपको किस फॉर्म में लाना है, कॉट के फॉर्म में लाना है। बस यही काम करना है और कोई भी फॉर्मूला लगा करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और ला सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है ट्रिगोमेट्री रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ट्रिगोमेट्री रेशियो का क्वेश्चन, मतलब दोनों क्वेश्चन में ट्रिगोमेट्री रेशियो ही है। लेकिन घबराना नहीं है, इसमें ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज और रेशियो एनसीईआरटी में दोनों मिला के दिया है। तो जो आइडेंटिटीज का रहेगा उसको आइडेंटिटीज की तरह करवाएंगे और जो रेशियो की तरह रहेगा उसको रेशियो की तरह करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर जाइए, यानी कि हमको करना क्या है कि ये साइन, सेक और टाइन जो है इसको कॉट के फॉर्म में लाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग साइन को लेकर के चलते, ठीक है। सबसे पहले साइन के लेकर के चलते, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है। साइन के फॉर्म में अगर हम लोग ले चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये का फॉर्मूला बहुत ही पिछले बार भी बताए थे कि साइन जो ए होता है, यानी साइन थीटा मान लीजिए, साइन थीटा और जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं। ये तो बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ से हमारा साइन देले है तो साइन के जगह यही छोड़िए और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा। देखिए किसी भी हालत में हमें क्या ले आना है, किसी भी हालत में हमको कॉट के फॉर्म में लाना है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक दो तरह से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप इसको फॉर्म में लाइएगा। तो साइन ए इक्वल टू 1/कॉसेक लिख सकते हैं। तो यानी कि जहां पे साइन है तो 1/कॉसेक लिख सकते हैं, हाँ या ना। कॉसेक ए यहाँ थीटा दे दिए तो घबराना नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दीजिए, यानी थीटा की जगह पे ए कर दीजिए और इसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए। ये हो गया, यानी कि कॉसेक ए। तो 1/कॉसेक क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1/कॉसेक साइन के बराबर होता है, तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 1/कॉसेक है
1/cosec को हम लोग एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा जो होता है ना, कॉसेक जो थीटा होता है रूट अंडर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा +1 होता है। ये आप फार्मूला पिछले क्लास में हम बताए थे। ये फार्मूला सारा का सारा लिखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके पास। ये फार्मूला बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/cosec ए। और देखिए ये जो कॉसेक है, कॉसेक ये जो है थीटा है, इसके जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, तो यानी कि 1/ क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर +1, इसमें रूट में हो जाएगा। अच्छा ये आप समझ रहे हैं ना, इसको आप इधर लाएगा तो रूट को हटाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा +1 इधर हो जाएगा। अब फिर इधर लाइएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ये माइनस का फॉर्म में 1 होता है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और ये कॉसेक थीटा क्यों लाए, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको कॉट के फॉर्म में लाना है, देख लीजिए यही कॉट फॉर्म में लाना है, और यही देखिए आपके पास कॉट के फॉर्म में आ गया है। यही कॉट के फॉर्म में लाना था तो कॉट के फॉर्म में ला के छोड़ दीजिए, तो यही करना था, इसमें कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा को हम लोग क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा आपको सेक को लाना है, सेक को कॉट में लाना है, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, क्या करेंगे, सेक को कॉट में लाना है। सेक है लिखा हुआ, सेक ए है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आप देख सकते हैं फिर क्या यहाँ पे ना, इस तरह से आप ले आ सकते हैं। तो सेक है, तो हाँ सेक है, तो सेक को आपको किस में लाना है, कॉट में। अब देखिए कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए जिससे आपको सेक जो है कॉट में सेक जो है आपको किस में आ जाए, कॉट में आ जाए, ये लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देना है, सेक किस में आ जाए, कॉट में आ जाए। तो देखिए अब फार्मूला हम थोड़ा सा देखते हैं। एक फार्मूला होता है कि सेक थीटा जो होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर यानी सेक ए बराबर होता है रूट अंडर tan स्क्वायर रूट अंडर tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए अब +1 होता है। अब बोलिएगा सर इसमें तो खाली फार्मूला ही लग रहा है, तो देखिए ये टॉपिक ही ऐसा है ना कि आपको फार्मूला के बिना होगा ही, चूंकि ट्रिगोमेट्री रेशियो है यानी और ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज है, दोनों से क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिया है 8.3 में साइज में। देखिए पहला बार आया है नाइन्थ में जब थे तो वहाँ पे ये नहीं पढ़ना था। एक टॉपिक जो है आपका ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति बोलते हैं, डायरेक्ट 10th में आया, और 10th के बाद हमेशा आते रहेगा, ठीक है। 10th में जब एंट्री किया है तो ये हमेशा जो है आते रहेगा, तो घबराना नहीं है। देखिए करते करते होगा, देखिए कोई भी आदमी महान तभी बनता है जब उसको बार बार करेगा, कोई भी करता है, ठीक है। तो जब आप एक ही चीज को बार बार करिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। एक आप बहुत ही चैंपियनशिप मुक्केबाजी के बारे में आप सुने ना, ब्रूसी के नाम सुने, क्या बोलता था, ये बोलता था कि देखिए हमें जो आदमी एक फाइट को यानी कि एक मुक्के को अगर वो अलग अलग बदल बदल को मारता है तो उससे हमको क्या है, डर नहीं है, ठीक है, डर नहीं लगता है। लेकिन कोई अगर आदमी एक ही मुक्का को है ना सेम तरीके से मार रहा है और वो 1000 बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो समझिए वो हम उससे क्या करते हैं, डरते हैं। ये ब्रूस ली कहता था, आप समझ ही सकते हैं। यानी कि आप एक ही क्वेश्चन को बहुत बार बनाइए, 2 बार 4 बार, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में देखिए इस फॉर्मूला भरा पड़ा है, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ही मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो सेक ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर tan स्क्वायर ए +1, यहाँ से लिख सकते हैं ना। देखिए tan स्क्वायर ए के जगह पे मतलब सेक के जगह पे आप ये काम लिख सकते हैं जो हम tan स्क्वायर ए लिखे हैं, यहाँ से लिख दीजिए tan स्क्वायर ए +1, ये पूरा में रूट है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, tan स्क्वायर ए
अब देखिए इसको क्या करिए ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो tan स्क्वायर ए है तो आप 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर इसका अपोजिट होता है ना, tan कॉट के अपोजिट होता है, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्यों होता है, आपको तो पता है ना कि tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो tan के जगह पे आपको क्या लेना है, कॉट लेना है, तो tan के जगह पे कॉट लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, tan के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर ए के बराबर। वही लिखे tan स्क्वायर ए जो है ना आपके किसके बराबर हो गया, 1/cot स्क्वायर, और +1 है तो क्या लिखेगा, 1 लिखेगा। हमको किस में लाना था, कॉट में लाना था, तो एक फाइनली एक बार और इसको कर करके कर देते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। एलसीएम जब यहाँ से आप लीजिएगा तो एलसीएम आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए होगा। एनीबॉडी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसको हम पर्सनली डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉट स्क्वायर डिवाइड करिएगा तो वहां से देखिए, अब बिल्कुल हम बच्चे की तरह आपको बताते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर को आप कॉट स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप एलसीएम में क्या करते हैं कि इससे डिवाइड करते हैं, ये नहीं करते हैं। एलसीएम हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है आपका इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड करते तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये डिवाइड करते तो डिवाइड करिएगा तो कितना बार लगेगा, 1 बार में लगेगा। तो 1 बार में जब आपको लगेगा तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही होगा, और प्लस अब 1 से कॉट स्क्वायर में डिवाइड करिएगा तो कॉट स्क्वायर ही होगा, और कॉट स्क्वायर को 1 से फिर मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम किए। ठीक है, ठीक है, अब हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो रूट में था ना, तो रूट में आपको डालना है पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए ये रूट में टोटल था तो आप रूट में ही डाल दीजिए पूरा का पूरा, ऊपर वाला भी रूट में जाएगा, पूरा का पूरा किस में जाएगा, रूट। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, ये कॉट स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार, वही ना, कॉट ए इंटू कॉट, अगर सपोज करिए रूट में है तो 2 अगर अंदर रहता है तो एक बाहर आता है, कॉट ए में आएगा बाहर। ठीक है, तो 2 अंदर था तो एक बाहर आ गया, तो एक बाहर आप लिख सकते हैं नीचे वाले को, ऊपर वाला में तो रूट रहेगा, आप नहीं कुछ कर सकते, प्लस में है। तो कॉट स्क्वायर ए अब बटा क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए क्यों लिखे, तो रूट से बाहर आ गया है इसलिए हम लोग कॉट ए लिख दिए। तो ये फाइनली आपको समझ में आ गया होगा जो हम लोग को लाना था। तो यही आपको क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही आपको क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है, और यही लाना था, कॉट के फॉर्म में लाना था, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, अब अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, हम बहुत तोड़ के बना रहे हैं, तो यहाँ तक कुछ समझने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि सारा फार्मूला लग रहा है, और जब तक फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना, एक कदम भी नहीं बढ़ पाइएगा। देखिए क्वेश्चन तो हम बोले कि 60-70 करवाएंगे, अगर उतना कर लेते हैं तो आपके लिए ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन जो है ना 10 नंबर का एकदम बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हमको tan को लाना है किसमें, tan को हमको किस में लाना है, कॉट में लाना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये है ना, tan को कॉट में लाना है, तो ध्यान दीजिएगा, तो tan को कॉट में लाते हैं। ठीक है, tan को क्या करते हैं, कॉट में लाते हैं। चलिए tan बराबर हम लोग, tan ए ना था तो tan ए को हम लोग कॉट में लाना, तो tan ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपली फॉर्मूला है, कॉट तो होता ही है ना, ये तो आप सीधा से जानते हैं कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, अभी पहले भी बताया। ठीक है, 1 होता है, 1 होता है, तो यहाँ से आप कॉट कॉट में लाना है ना, तो ध्यान दीजिएगा tan को यहीं रखिए आप, तो tan बराबर tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट ये लिख सकते हैं। तो बस यहाँ से सिंपली आपको यही बात को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यानी कि आपको tan तो लिखा हुआ तो tan लिखे छोड़ दीजिए, और ये वाला की जगह पे आप खाली लिख दीजिए 1/कॉट, बस यही करना था आपको क्वेश्चन। तो देखिए सिंपली आपको, देखिए पहला तो ये आंसर हो गया tan वाला का, हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको। ठीक है, बता देते हैं तो अंडरलाइन कर रहे हैं, चलिए बॉक्स में कर दिया है। आगे देखिए और किसको हम लोग अभी लाए, एक ये लाए हैं, देखिए
एक यहाँ पे ये लाए हैं, अभी जस्ट लाए हैं, थोड़ा बड़ा हो गया था, चलिए आ गया। हाँ, आ गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसका और कहाँ लाए थे, एक लाए थे हम लोग, ये लाए थे ना, ये वाला। तो ये एक, और उसके बाद दो, और उसके बाद तीन, ये तीन ही लाना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि यही फॉर्म में लाना था, साइन, सेक और टैन के फॉर्म में, और रेशियो में था तो ला दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, कि कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिगोमेट्री अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक में। यहाँ तो कॉट में लाना था, बट यहाँ क्या लाना है, सेक में लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से आप, क्या है यहाँ क्या लाना है, सेक में लाना है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा का देखिए, यानी कि साइन कॉस, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टॉन कॉट, सेक में तो लाना है, तो सेक के तो लिखेंगे ही नहीं, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक तो लिखना ही नहीं, तो फिर कॉसेक लिखते, कॉसेक ना। तो ये पांच को क्या आपको लाना है, ठीक है, समझ गए बात, ये पांच को क्या आपको लाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये पांचों को आपको लाना है किसके फॉर्म में, है ना, किसके फॉर्म में लाना है बोलिए। देखिए यहाँ पे किसके फॉर्म में लाना था, ये आपको सेक के फॉर्म में लाना है, तो आप सेक के फॉर्म में इसको लाना है ना, किसके फॉर्म में लाना है, सेक, सेक एक, ठीक है, फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए वहां तो हम लोग को कॉट में लाना था, लेकिन यहाँ सेक में लाना है, और वहां दो ही तीन का ही पूछा था, साइन सेक और टैन का, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है क्या, पांच का। तो एक एक करके निकालना पड़ेगा, देख लीजिए बहुत इजी है, देख लीजिए पहला ही हम लोग निकालते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका साइन ए, ठीक है, साइन को हम लोग को सेक में लाना है, तो बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो साइन को आप सीधे लिख सकते हैं 1/, 1/, क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है? यहाँ आपको दिक्कत हो गया होगा, तो चलिए ये थोड़ा सा ये एक मिनट देख लेते हैं, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, साइन ए बराबर आपको क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमको साइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो अगर हमको साइन निकालना है, सिर्फ साइन निकालिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा, और यहाँ से जब आप साइन निकालिएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, फाइनली 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रूट में जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट रहा है, तो ये आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। तो यही वाला हम साइन के जगह पे लिख देते हैं, साइन के बराबर हम लोग लिख देते हैं 1 - कॉस स्क्वायर, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए, अब इतना से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को 1/, सेक लिख सकते हैं, सेक है, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा,
अब देखिए, अब क्या करिएगा इसमें से कि आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक, हाँ सेक ए यहाँ पे लिख ए, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक सटा दो, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा होगा ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बच्चा आ गया तो बड़ा तंग करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, और ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर है तो इससे डिवाइड करेगा तो सेक ए, और यहाँ से सेक कट गया तो क्या बचेगा, वन बचा ना, हाँ या ना, क्योंकि सेक स्क्वायर तो ये है। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या हो जाएगा बताइए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये रूट में रहेगा, होगा ना। और याद करिए पिछला बार में जब बोले थे कि सेक स्क्वायर ए है, आपको केवल सेक लिख सकते हैं रूट्स के बाहर निकाल करके, तो सेक ए माइनस वन बटा सेक स्क्वायर ए, लेकिन ये वाला रूट में रहेगा, एनीबॉडी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी सेक स्क्वायर होगा ना, यहाँ भी सेक स्क्वायर होगा, और यहाँ भी सेक स्क्वायर से होगा ना, तो ये हो गया आपका, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इसको लाना किस फॉर्म में था, एक मिनट, तो लाना भी तो हम लोग को सेक में था ना, सेक तो आ गया ना, हमारा यही लाना भी था, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आ गया है, ठीक है, हम बेकार आगे बढ़ रहे थे। चलिए, यानी कि इसी फॉर्म में आपको लाना था, और यही फॉर्म में आ गया, सेक के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है, ठीक है। अच्छा साइन हो गया, तो अब कॉस को सेक में लाना है ना। चलिए अगला देखिए, दूसरा को कॉस को हम लोग को किस फॉर्म में लाना है बताइए, सेक के फॉर्म में लाना है ना। चलिए ये तो हमको करना है, देख लीजिए क्या करना है भाई, क्या कर सकते, सिंपली आप इसको लिख सकते हैं कि कॉस ए बराबर जो हो वन बटा सेक ए होता है, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टैन कॉट सेक, तो कॉस किसके होता है, सेक के, और साइन कॉसेक का, और टैन कॉट का, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, वन बाई सेक के बराबर। चलिए ये तो यहीं से हो गया प्रूफ, ये आपको करना ही नहीं था, डायरेक्टली आ गया ये, ठीक है। इस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली आपका ये। तीसरा कॉस हो गया, टैन को लाना है ना, टैन को लाना है, एक मिनट, ठीक है, टैन को लाना है ना, टैन को लाते हैं हम, ठीक है? आप लिख लीजिएगा सारा का सारा आगे पीछे करके, क्योंकि कोड थोड़ा छोटा है तो इसको आगे पीछे करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा एक जगह नहीं आ सकता। थोड़ा हम इसको मिनिमाइज करके एक बार दिखाने का कोशिश करेंगे। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा आपको बताइए, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, याद करिए, सेक स्क्वायर ए और माइनस वन, ठीक है, और सेक के फॉर्म में सिंपल ही आ गया। ये फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, ये फॉर्मूला होता है। चौथा tan के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक, कॉस कॉसेक ना, को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, कॉसेक ए बराबर, कॉसेक इसका उल्टा होता है बताइए, साइन का उल्टा होता है ना, साइन लिख सकते हैं, सेक में लाना है बताइए, और क्या कर सकते हैं, बहुत ही जिस तरीके से आप कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो रूट अंडर यहाँ से माइनस में खाली कॉस कर दीजिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से तो आपको पता ही है ना, बता देते हैं, ये तो पता ही है, नहीं बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है, यहाँ से हम लोग को साइन बराबर खाली लाना था,
साइन बराबर लाए तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में जो अभी लिखे हैं यहाँ यही लिखे हैं और कुछ ज्यादा पहले से आपको दिमाग में चलना चाहिए। चलिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए हमको तो लाना था किस फॉर्म में, हमको तो सेक फॉर्म में लाना था ना, तो सेक तो आया नहीं। ये ट्राई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाइए हो जाएगा काम। देखिए रूट अंडर में रूटे अंडर में रखिएगा, ठीक है। 1 है तो 1 लिखे माइनस। अच्छा ये जो था आपका क्या था कॉस था, चलिए कॉस को आप लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए ये तो आएंगे सेक ही में लाना था ना, आ रहा है थोड़ा सा इसको खाली सीधा करके आपको लिख देना, ठीक है। कॉस को लिखे 1 बाई सेक, तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए हम डायरेक्ट नहीं करते यहाँ से ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए को आप डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, तो ये तो रूट में नीचे वाला हट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा बताइए 1 बटा क्या हो जाएगा 1 तो ऊपर वाला रहेगा, ऊपर वाला 1 रहेगा, और ये जो है ना ये देखिए ये बताते हैं आपको, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला देखिए, ये जो देख रहे हैं तो खाली लिख देना है, ये लिख दीजिए एक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए -1 बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये टोटल रूट में है, ठीक है, ये ध्यान देना है खाली, ठीक है, ये टोटल रूट में। तो आप यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपका सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक स्क्वायर ए ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो था 1 बाई ऊपर वाला को छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो आप कुछ कर नहीं सकते, सेक स्क्वायर ए अब -1, ठीक है, और नीचे वाले को आप सेक खाली लिख दीजिए, सेक है क्योंकि 2 बार है तो एक बार रूट से हटेगा, तो फाइनली आप इसको ऊपर ले आइए क्या हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, लिखे, ठीक है। तो हो गया, यही लाना है सेक के फॉर्म में ले आए हम लोग, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हम लोग फाइनली बना चुके हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ा मिनिमाइज करके हम दिखाने का कोशिश करते हैं अगर दिखता है आपको तो, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप इस सब को उतार लीजिए बनाते हुए हिट करके, और यहाँ देखिए ये जो हम लोग सॉल्व किए थे अभी, ठीक है, देख सकते हैं ये जो सॉल्व किए थे अभी हम, ठीक है, ये जो था साइन का कॉस का टैन का के बाद टैन के बाद कॉसेक का, ठीक है, उसके बाद और किसी का करना है, और किसी का करना है, देखो कॉट का करना है तो कॉट का कर दीजिए, ठीक है, तो एक कॉट का करना है तो कॉट का बहुत ही इजी है, अगला देखिएगा कॉट, कॉट करना है तो कॉट ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा टैन के बराबर लिख सकते हैं 1 बटा टैन ए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा, ठीक है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए 1, तो टैन को फॉर्म में हम ये लिख दिए और इसको इसका उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है, इसका उल्टा लिख दिए हैं, बस यही आपको सेक का फॉर्म में लाना था। तो यहाँ से ये फॉर्मूला सारा तो जो पीछे लिखे हैं उसी का अप्लाई किए हैं। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है, सीधा तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, बट कोई कोई एनसीईआरटी में आता है तो उसको हम नया पेज में लेकर के उसको हम बता देते हैं, ठीक है? तो नया पेज में देखिए हम आपको